हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। देखिए, एक छोटा सा मन की बात का टॉपिक है। वो वाली मन की बात नहीं, ये वाली मन की बात है। टॉपिक ये है कि देखिए, चाहे जितना बड़े से बड़ा यूट्यूबर हो, चाहे छोटे से छोटा यूट्यूबर हो, हर इंसान को कुछ हेट कमेंट्स झेलने पड़ते हैं। चाहे वो अमित भड़ाना की स्टोरी में देख लीजिए, चाहे वो किसी की भी स्टोरी में देख लीजिए, आप ये सुनेंगे कि हाँ, हर बंदा किसी ना किसी को, हर इंसान एक जैसा तो नहीं होता, किसी ना किसी को चीज़ें समझ में नहीं आती, वो आके कोई ना कोई हेट कमेंट करके चला जाता है, बिना ये सोचे, बिना ये समझे कि सामने वाले पे जो वो वीडियो बना रहा है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। या तो वो वीडियो वैसी हो, या तो वो उस तरह की वीडियो हो जो बेकार से कोई वीडियो है, कोई मैसेज सोसाइटी को गलत सलत दे रही है, तो एक अलग की बात है। लेकिन अगर कोई एक ऑथेंटिक, एक बढ़िया, एक मेहनत करके वीडियो बनाता है, तो उसको अगर ये हेट कमेंट पड़ेगा तो उसके दिमाग पे, दिल पे क्या असर पड़ेगा, समझिएगा इस बात को। चलिए, अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको लेके चलती हूँ, जो यूट्यूबर्स नहीं है उनके लिए, कि एक वीडियो बनाने के लिए, सपोज मैं अभी PT 365 कंप्लीट कर रही हूँ, तो उस वीडियो को बनाने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस खाली कैमटेशिया खोला या कोई भी रिकॉर्डर खोला, वंडरशेयर फिल्मोरा खोला और आपने बस लगाया माइक और आपने शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा ना कुछ कर पाता है। या तो अगर ऐसा बंदा भी कर रहा है तो उसके लिए पहले उसको 2 बार किताब पढ़नी पड़ेगी, PT 365 पढ़नी पड़ेगी, ताकि वो बीच में अटके नहीं। समझ रहे इस बात को। अब अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है, चलो एक्सप्लेन भी कर दे रहा है, तो उसमें क्या होता है कि बीच बीच में कभी कभी ऐसा है कि वर्ड बीच में अटक गया या मीनिंग नहीं आ रही है, अब पॉज करके दोबारा कहेंगे तो वो एक्सप्लेनेशन में जो सुन रहा है उसको वो फ्लो टूटेगा, इसलिए बंदा वहाँ से काट देता है वीडियो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो वो वीडियो मैं काटूंगी, उसके बाद फिर मैं उसी टॉपिक को बार बार रिकॉर्ड करूंगी, तो एक आधे घंटे की वीडियो में लग जाता है। अगर मैंने PT नहीं पढ़ी, सपोज नहीं आई, मैंने कहा आज ही लॉन्च करिए, आज ही कर देते हैं, तो पूरी पढ़ने से पहले अगर मैंने फर्स्ट टाइम में पढ़ी तो उसमें मेरे को 2 घंटा लग गया, सपोज जिसमें टॉपिक कुछ गड़बड़ हुआ या टफ हुआ तो उसमें मान लो लग गया। अब 2 घंटे में ये भी है, कटिंग करी, टॉपिक भी कई बार रिपीट हुए, कभी कुछ गलती आ गई, कहीं मान लो सेंटेंस मैंने पढ़ाया तो नहीं, सेंटेंस जो है वो फिट नहीं बैठ रहा है, हो सकता है गलत है, कोई कमेंट ना कर दे, तो उसको हटाया, फिर दूसरा रिकॉर्ड करा, फिर उसको कट करा, सारे के सारे मिल आए, उसके बाद रेंडरिंग करी। इस पूरे प्रोसेस में अच्छा खासा समय लग जाता है। ये बैकग्राउंड स्टोरी है। ये तो छोटी सी PT की बात है, जो इंटरटेनमेंट वीडियोस बनाते हैं उनकी तो बात ही अलग होगी। अब बात आती है लोगों के कमेंट्स की। चलिए, अभी फ़िलहाल अगर मैं अपना एवरेज मान के चलूँ तो मैं अगर अपनी सारी कोर्सेज़ में एक शंकर IAS वाली जो मैंने किताब पढ़ाई थी स्टार्टिंग में, और एक जो पहले वाली संजीव वर्मा पढ़ाई थी मैंने, उन दोनों को मैं कंसिडर नहीं करती कि उसमें मैं तारीफ़ चाहती भी नहीं, ठीक है। क्योंकि वो जो मैंने वीडियोस अपने चैनल पर डाली थी, मैं हर बार बोलती हूँ कि मैं खैर उसको रिप्लेस तो करूँगी, और मैंने उस समय डाली थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस चैनल को आगे बढ़ाऊँगी। मेरे को ये था मैं वीडियो फॉर्म में इसको डाल देती हूँ, बाद में मैं इसको ईयरफोन लगा के खुद ही सुन लूँगी, तो उसको तो मैं चलो चेंज करूँगी। उसमें अगर किसी ने मुझे क्रिटिसाइज़ करा कि यार आजकल उसमें भी तेरी कहाँ से तारीफ़ें आ रही हैं, लेकिन अगर किसी ने क्रिटिसाइज़ करा तो रियली मैं इस बात को मानती हूँ कि हाँ ठीक है, क्रिटिसिज्म बनता है, ठीक है, जो जेन्युइन बात है। अब मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि मेरे में कुछ, अगर मान लो कि 100 कमेंट का एवरेज है PT 365 पे, तो उसमें कुछ 90 कमेंट तो आएंगे, मैम थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स, ठीक है, कुछ सही है। अब हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा हर इंसान तारीफ चाहता है, लेकिन हाँ चलो, मेरे को दिल में एक दिलासा हुआ कि हाँ मेरी इतनी मेहनत किसी के काम आई, बंदे को समझ में आके, ठीक है। चलिए, कुछ 10 कमेंट जो बाकी बचे, उसमें से 5 ऐसे आ सकते हैं, जैसे कि मेरे को एक इकोनॉमी में आया था कि मैम ये टॉपिक आपने गलत पढ़ाया है, बाय द वे थैंक यू फॉर योर एफर्ट। तो मैंने उस बंदे को नीचे रिप्लाई करा कि थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग एंड आई एम रियली सॉरी कि मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया। भाई ह्यूमन बीइंग हूँ, कुछ हो सकता है कि 15-20 लेक्चर में से एक पॉइंट, एक ज़रा सा कुछ 10-15-20 सेकेंड का, या चलो 1 मिनट का गलत पढ़ा दिया 13 घंटे की वीडियो में से, ठीक है। तो एवरेज देख लो भाई, वैक्सीन वाला हिसाब किताब करोगे, यहाँ 0.02% चांस है, हर चीज़ में चांस है, तो गलत पढ़ा दिया। मैंने उस बंदे को कमेंट में रिप्लाई करा थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग, बिकॉज उस बंदे ने पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा था। मैंने कहा कि मैं आपका कमेंट जो है वो पिन कर देती हूँ, ताकि दूसरे अगर देखते हैं इस वीडियो को तो उनको थोड़ी हेल्प मिल जाए। बंदा भी खुश हो गया, ठीक है, चलिए बात खत्म हो गई। ना मैं उसको पर्सनली जानती हूँ, ना वो मुझको पर्सनली जानता है। अब 5% ऐसे लोग आते हैं, अरे आपने तो पढ़ दी है PT, अरे एक्सप्लेनेशन तो उसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल। अब हो सकता है कि आपके लिए पढ़ दी होगी मैंने। अब एक बात आप लोग मुझे बताइए, ठीक है, एक 100 पन्ने की PT निकली, वो ऑलरेडी इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है कि कोई उसे पढ़ने बैठेगा तो ऐसे ही समझ जाएगा, ठीक है। अब उसे कोई एक्सप्लेन कर रहा है, सपोज
एक्सप्लेनेशन में क्या होता है कि अब उसमें लिखा है कोई एक, मान लो GM क्रॉप्स का टॉपिक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का टॉपिक है, नीचे लिखा हुआ है वाई इन न्यूज़। अब उसमें लिखा है कि फला फला जगह पे ऐसा ऐसा किया गया, इसलिए वो न्यूज़ में आ गया। उसके बाद GM क्रॉप्स क्या होते हैं, GM क्रॉप्स फला 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 होते हैं, वो उसमें एक्सप्लेन है, आपने थोड़ा सा घुमा के वर्ड्स में अपने एक्सप्लेन कर दिया। अब ये बताओ कि इस एक 5 पन्ने को 4 पन्ने को पढ़ाने के लिए आपके 40 मिनट लगते हैं, कम से कम 30-40 मिनट, अगर आप अच्छे से समझा रहे हो, धीमे धीमे बता रहे हो, रेल नहीं दौड़ा रहे हो तो। इस वर्ड में कि इस वजह से यहाँ पे न्यूज़ में रहा, इस वर्ड में एक्सप्लेन क्या कर देगा बंदा। आई जस्ट वॉन्ट टू नो दिस बिकॉज मुझे चाहिए कि आप लोग का सपोर्ट चाहिए। अब इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो अग्री करेंगे चीज़ों को, और मैं ये बिल्कुल नहीं कहती, बिल्कुल भी नहीं कहती कि सब लोग मेरे साथ अग्री कर लो, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होता है। सबकी अलग 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सबकी अपनी मेंटालिटी होती है, सबकी अपनी सोच होती है। आइसक्रीम किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती, ठीक है। तो मेरा मतलब कहने का ये नहीं है, मेरा बस इतना कहने का मतलब है कि इस चीज़ में बंदा जो एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, वो क्या एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, वो ऑलरेडी एक कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ है, उसमें जो वर्ड लिखा है अगर उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया गया तो उसके बाहर क्या एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो न्यूज़ में उसके साथ मैंने बता दी, बात खत्म हो गई। अब मेरे को चलिए छोड़ दीजिए, ठीक है, मेरे को तो छोड़ दीजिए आप, क्योंकि मेरे साथ तो अब बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आने लगे हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैंने देखे, उसके अंदर नीचे कमेंट लिखा हुआ है आपने करे क्या, आपने ये, आपने वो। आप ये सोचो कि उस बंदे का क्या मोरल डाउन हो रहा होगा कि मैंने क्या करा, मतलब क्या हो गया, मतलब 10 कमेंट अगर मैम यू आर वेरी गुड, या सर यू आर वेरी गुड, यू आर फैंटास्टिक, और एक अरे क्या पढ़ाया है समझ नहीं आ रहा, बड़ा ही दिल पे लग जाता है। तो एक रिक्वेस्ट है कि जब भी किसी की वॉल पे कमेंट करें ना, मैं स्पेसिफिकली अपनी बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई एम ब्लेस्ड, आई एम रियली ब्लेस्ड। मैं ये नहीं कहती बिल्कुल नहीं आते होंगे, बट हाँ अगर मैं कहूँ तो 100 में से शायद 3 कमेंट मुझको ऐसे मिलते होंगे, तो मैं उस चीज़ से खुश हूँ, क्योंकि क्रिटिसिज्म आपकी लाइफ का पार्ट है। जब आप ऊपर उठते हो तो आपको हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, कोरोना छोड़ के, है ना। अब यहाँ पे मैंने देखा कि भाई अगर आप कमेंट करते हैं, अगर आप भी उनमें से एक हैं और आप कमेंट करते हैं, तो आप उनकी वॉल पे ऐसे कमेंट करिए कि मैम या सर आपने ये टॉपिक यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कम करा है, तो हो सके तो आप या तो एक वीडियो बना के डाल दो इसके ऊपर, और या तो आप मुझे यहीं पे ही कमेंट बॉक्स में मैं पिन करके उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दो, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा है अब कि वही लोग ऐसा कमेंट करते हैं जिन्होंने पहले कभी पढ़ा नहीं होता। उनके लिए ये होता है कि यूट्यूब की 4 वीडियो देख के वो यूपीएससी निकाल सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, हर बार नहीं होगा। मुझे नहीं पता कौन से सपनों की दुनिया में कोई और आपको जिया रहा है, लेकिन एग्जैक्टली अगर सिर्फ यूट्यूब की वीडियो देख के यूपीएससी निकलता तो कभी नहीं निकलेगा। ये सिर्फ एक माध्यम है जिससे आप उसको समझ सकते हो, चीज़ों को और बेहतर समझ सकते हो, ठीक है। बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है, किसी की भी वॉल पे, मतलब मुझे आज बड़ा ख़राब सा लगा, मैंने किसी की वॉल देखी, और मैं स्पेसिफिकली, वो मेरी वॉल नहीं थी, जो बात फैक्ट है, और उसमें इतना सही से उस बंदी ने सब कुछ पढ़ा रखा था, उसके बाद भी उसको इतना क्रिटिसाइज़ करा गया था। पता नहीं उसने कमेंट डिलीट करा नहीं करा, मुझे नहीं पता। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मुझे गलत लगती हैं। अब वो बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ गलत है उस चीज़ पर क्रिटिसाइज़ करना भाई बनता है, और बाकी ऐसे नहीं बनता। ये एक जनरल एडवाइस है, और झेलनी सबको पड़ती है शायद वो खाते नहीं तो उसके ऊपर गाना बना दिया है किसी बंदी ने, ऐसा कहा है एक्सक्यूज़ मी कमेंट करने वाले को, है तो अब जो भी है वो, तो बस एक्सप्लेनेशन है। ये मत पूछिएगा क्या हो गया, ये बर्न हो गया थोड़ा। चलिए बताइएगा आपको भी कैसा लगता है, ये आपको भी क्या लगता है कि ये चीज़ें गलत हैं, है ना। हर चीज़ प्यार से करी जा सकती है, हर चीज़ प्यार से करी जा सकती है। किसी चीज़ को इस तरह से नफ़रत से करके नहीं चलेगा, है ना। अब एटीट्यूड का नहीं पता, लेकिन गलत है, ये गलत है। हर चीज़ मेरे हिसाब से, हर चीज़ आप प्यार से करोगे तो चीज़ें थोड़ा सा मोटिवेटिंग भी रहती हैं, और बंदा थोड़ा ऊपर तक भी जाता है चीज़ों, है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए, एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे अभी, है ना। ये फीवर वगैरह क्यों आ रहा है, फीवर वगैरह कैसे आता है, ये सब चीज़ों पे जिनको नॉलेज नहीं है उनको एक वीडियो बना के डालूंगी। फिलहाल पीटी कंप्लीट कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।